अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो से हम एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हमने स्टार्ट तो किया था थोड़ा सा, लेकिन उसको हम कम्प्लीटली इन डेप्थ हमने नहीं देखा था। बेसिकली इसको हमने इसलिए छोड़ दिया था कि जब हमारे पास हमारे फ्रैगमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद इसको देखेंगे। फ्रैगमेंट्स के बाद भी हम थोड़े से एडवांस टॉपिक की तरफ चले गए थे, हमारे अपने इस टॉपिक की तरफ नहीं आए। तो वो टॉपिक हमारे पास है डायलॉग्स। ऑलरेडी हमने देखा होगा कि किस तरीके से हम एक सिंपल अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है डायलॉग बॉक्स का, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी आगे आने वाली हमारी डायलॉग्स के ऊपर वीडियोस हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि आप जो मेरा फ्रैगमेंट्स का प्लेलिस्ट है, फ्रैगमेंट का कोर्स है, वो देख लें, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट 90% और जो हमारे पास टेक्निक्स होंगी, कोड होगा, वो सारे के सारा फ्रैगमेंट वाला ही यूज़ होगा। किस तरीके से हमने एक्टिविटी से डेटा सेंड करना है, फ्रैगमेंट को किस तरीके से फ्रैगमेंट से डेटा सेंड करना है, एक्टिविटी को किस तरीके से कस्टम लेआउट शो करवाना है, ये सारे के सारी वही चीज़ें जो हमने फ्रैगमेंट्स के अंदर डिटेल में कवर की हुई हैं, सारी की सारी वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा यूज़ होंगी। तो अगर आपने वो मेरा कोर्स देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी और काफ़ी ज़्यादा इजीली आप चीज़ों को समझ सकेंगे और थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कर लें आप मेरे उस कोर्स को लाजमी देख लें। मैं यहाँ पे टॉप राइट के ऊपर आपको छोटा सा आई नज़र आ रहा होगा, उसके आइकन के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा लिंक। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिंक दे दूँगा अपनी फ्रैगमेंट्स की प्लेलिस्ट का, जो कि आपको फ्रैगमेंट्स के नाम से भी मिल सकती है, प्लस हमारे पास एडवांस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट के नाम से भी आपको नीचे मिल जाएगी। दोनों में से किसी के ऊपर भी आप जा सकते हैं। फ्रैगमेंट्स की जो मेरी 8-10 वीडियोज़ हैं वो लाजमी आप देख लें, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इजीली होगा आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। और इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम फ्रैगमेंट डायलॉग को यूज़ करते हैं, सिंपल अलर्ट डायलॉग बॉक्स को ही शो करवाएंगे यूजिंग फ्रैगमेंट। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि क्यों यूजिंग फ्रैगमेंट्स हम डायलॉग को यूज़ करते हैं, या क्यों मैंने ये आप लोगों को बोला था कि जब फ्रैगमेंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम डायलॉग के ऊपर जाएंगे। डायलॉग्स हमारे पास मैंने आपको बताया था काफ़ी बड़ा टॉपिक है एंड्रॉइड के अंदर, इस हवाले से किसकी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स और काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन है, ये बेसिकली हमने काफ़ी टाइम पहले क्रिएट किया था इकट्ठे ही। वो बेसिकली सिंपल ये था, अगर मैं इसको रन करूँ तो जैसे हम क्लिक करते हैं अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास डायलॉग बॉक्स जो होता है, हमारे पास उसका टाइटल है जो हमने बेसिकली यहाँ पे खुद सेट किया हुआ है, टाइटल एज सिलेक्शन, मैसेज हमने सेट किया हुआ आर यू एन एडल्ट, और नीचे हमने बेसिकली कैंसिलेबल फॉल्स किया हुआ है। इसका मतलब है अगर आप डायलॉग के अलावा कहीं पे भी टच करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा। अगर आप इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे या अगर सेट कैंसिलेबल को मैनुअली फॉल्स सेट नहीं करेंगे तो ये आप तो स्क्रीन के अलावा जो ग्रे आउट एरिया है इसके ऊपर कहीं पे भी आप डायलॉग के अलावा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिसेबल कैंसिल हो जाएगा। और ये जो स्क्रीन के साथ जितना भी आपको एरिया नज़र आ रहा है जो बेसिकली ग्रे आउट है, इसको हम कहते हैं स्क्रीन। यहाँ जो हमारे पास डायलॉग नज़र आ रहा है इसको हम बेसिकली मॉडल या मॉडल स्टाइल कहते हैं, मॉडल स्टाइल विंडो कहते हैं। मैंने आपको डायलॉग्स के इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि जैसे हमारे पास डायलॉग आता है तो ये एक इंटरप्टिव हमारे पास स्टाइल है या इंटरप्टिव मॉडल है विंडो है, क्योंकि इसने जितनी भी जो कुछ भी यूज़र कर रहा था उस सबको इंटरप्ट कर दिया और यूज़र की इंटेंशन सिर्फ डायलॉग के ऊपर आ चुकी हुई है। इसलिए जितना भी एरिया आपको ग्रे आउट है जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, ये हमारे पास इसलिए ग्रे आउट है कि यूज़र की अटेंशन जितनी भी है वो सारी की सारी डायलॉग के ऊपर आ जाए। और डायलॉग के अंदर हम बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ यूज़र से पूछते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन शो करवाते हैं या ऐसी चीज़ का डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर यूज़र का आगे जितना भी यूज़र फ्लो होगा यूआई के रिलेटेड या एप्लीकेशन का बिहेवियर पर डिपेंड कर रहा होगा। लाइक यूज़र अडल्ट है या नहीं अडल्ट, इन दोनों के बेस के ऊपर आप डिफरेंट कंटेंट शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक डिसीजन है जो बाकी जो कुछ भी यूज़र कर रहा है उसको इंटरप्ट करेगा और यूज़र से ये डिसीजन पूछेगा। तो ये जितना भी ग्रे आउट एरिया उसको हम स्क्रीन कहते हैं। इसके अलावा हमने 3 बटन सेट किए हुए हैं। पॉजिटिव बटन है ओके, नेगेटिव बटन है नो, और न्यूट्रल बटन है हमारे पास कैंसिल। और किसी के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं तो नो की दफ़ा हमारे पास नो का टॉस शो होता है, ओके की दफ़ा हमारे पास ओके का टॉस शो होता है, डन सॉरी, और कैंसिल की दफ़ा हमारे पास जो है वो कुछ भी शो नहीं होता। तो ये हमने सिंपल जो है वो क्रिएट किया था यूजिंग सिंपल अलर्ट डायलॉग बॉक्स, फ्रैगमेंट्स को यूज़ नहीं किया था। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना काम। ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन वगैरह वो सारा कुछ हमने देखा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है बेसिकली नॉर्मल डायलॉग के साथ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जो हमारे पास काफ़ी टाइम पहले किया उसके एंड पे भी बताया था जब हमने ये क्रिएट किया था कि अगर मैं अपने डायलॉग बॉक्स को शो करवाता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को अपनी सारी डिवाइस की रोटेशन चेंज करता हूँ तो हमारा डायलॉग जो है वो कैंसिल हो जाता है, हमारे पास डिसमिस हो जाता है। अगेन इसको देख लेते हैं, हमारे पास डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन करे वो हमारे पास सक्सेसफुली हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको मैं दोबारा शो करवाता हूँ और ओरिएंटेशन डिवाइस की चेंज करूँगा तो साथ ही जो हमारा डायलॉग बॉक्स था वो चेंज हो जाएगा। अगेन डायलॉग बॉक्स है, ओरिएंटेशन चेंज की तो आपने देखा हमारा डायलॉग बॉक्स डिसमिस हो जाता है। इसकी वजह से हम बेसिकली यूज़ करते हैं फ्रैगमेंट डायलॉग को कि वो हमारे पास ओरिएंटेशन चेंजेस को सर्वाइव कर देते हैं ऑटोमेटिकली, तो हमारे पास डायलॉग्स भी ऑटोमेटिकली ओरिएंटेशन चेंजेस को सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं जो ब्रांच यूज़ कर रहा हूँ देख सकते हैं 1 फ्रैगमेंट अलर्ट डायलॉग। तो इसको आप बेसिकली लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप मेरे गिटहब रिपोजिटरी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू जावा पैकेज के अंदर जाके जावा क्लास क्रिएट करूंगा। सिंपल इसको मैं न्यू जावा क्लास कह दूंगा और इसको मैं कह दूंगा फ्रैगमेंट
अलर्ट डायलॉग, और जब ये क्रिएट हो जाएगी गिट के अंदर ऐड कर लेता हूँ अपनी प्रोजेक्ट विंडो को, कमांड 1 या कंट्रोल 1 से इसको मैं कोलैप्स करता हूँ। तो मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, डायलॉग फ्रैगमेंट्स इसको हमने एक्सटेंड करना है। डायलॉग फ्रैगमेंट तो आपने देखा हमारे पास 2 क्लासेज हैं। हमारे पास एक जो है वो बेसिकली SDK की तरफ से, और ये API 28 के अंदर डेप्रिकेट हो चुकी हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हमारे पास ज़रूरी है कि हम सपोर्ट जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करें। आपके पास एक ऐप कम्पैक्ट डायलॉग फ्रैगमेंट भी है जो कि V7 को सपोर्टेड है, लेकिन हम बेसिकली यूज़ करेंगे V4 जो हमारे पास सपोर्ट लाइब्रेरी है इसको, जो कि हमारे पास सपोर्ट करता है वर्जन 4 तक। तो ये जैसे मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा, इसके बाद अगर मैं जाता हूँ कंट्रोल O के ऊपर, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम ओवरराइड कर सकते हैं। ऑन अटैच है, ऑन डिटैच वगैरह, ये सारे वही मेथड्स हैं जो हमने बेसिकली फ्रैगमेंट्स के साथ काम किए हुए हैं। लेकिन जो एक मेथड हमारे लिए ज़रूरी होता है अपने फ्रैगमेंट को शो करने के लिए, वो बेसिकली हमारे पास होता है ऑन क्रिएट डायलॉग। आपने देखा हमारे पास एक मेथड है, इसको मैं बेसिकली सिलेक्ट करूंगा और ओके कर लूंगा। तो ये बेसिकली आपने देखा हमें रिटर्न करता है एक वैल्यू। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हमारा आपने देखा डायलॉग इसकी रिटर्न टाइप है। तो ये हमारे डायलॉग को क्रिएट करता है और उसको रिटर्न करता है। तो इसके अंदर हम कोई भी अपना डायलॉग, कस्टम डायलॉग या बिल्ड इन डायलॉग की टेम्पलेट्स में से कोई भी डायलॉग क्रिएट करते हैं और वो यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, जो कोड हमने मेन एक्टिविटी के अंदर ही किया हुआ है यही सारा मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास जब हो गया तो कुछ चेंजेस करेंगे। डॉट शो की हमें जहाँ पे ज़रूरत नहीं, ये रिमूव करूँगा। उसके अलावा पहले नंबर पे जहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट में पास कर रहा हूँ वो बेसिकली आपने देखा हमारे पास यहाँ पे दिस है, तो हम दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट पास नहीं कर सकते। तो कॉन्टेक्स्ट की बजाय हम बेसिकली यहाँ पे कॉल कर लेंगे गेट एक्टिविटी। गेट कॉन्टेक्स्ट को भी आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो गेट एक्टिविटी को कॉल करूँगा, जो कि बेसिकली फ्रैगमेंट एक्टिविटी जिसने होस्ट किया होगा उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे यहाँ पे देगी। तो ये मेरे पास हो गया। अगेन F2 को प्रेस करते हैं, नेक्स्ट एरर है जो हमारे पास। तो यहाँ पे हम बेसिकली टोस्ट शो करवा रहे हैं। तो टोस्ट के लिए फिर अगेन मुझे यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट के लिए गेट एक्टिविटी को कॉल करना, गेट एक्टिविटी को कॉल करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे भी मुझे ये रिमूव करके गेट एक्टिविटी कॉल करना पड़ेगा। तो अगेन प्रेस कर लेते हैं F2 को, मेक श्योर करने के लिए हमारे पास कोई भी एरर नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा देख लेते हैं। सिंपल जो हमने पहले काम किया हुआ था अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर के थ्रू हमने बेसिकली इसको यूज़ किया। टाइटल हमने यहाँ पे शो सेट किया था, मैसेज सेट किया था, कैंसिलेबल इसको फॉल्स किया था। यहाँ पे पॉजिटिव बटन है हमारे पास ओके, फिर हमारे पास नेगेटिव बटन है ओके, नो, फिर हमारे पास न्यूट्रल बटन है कैंसिल। और यहाँ पे अब जो हम रिटर्न कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो रिटर्न टाइप है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डायलॉग है। तो अब यहाँ पे अपने इस ऑन क्रिएट डायलॉग मेथड के अंदर हम इसको शो नहीं करवाते, बल्कि हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे बिल्डर डॉट क्रिएट। तो आपने देखा हमारा जो अलर्ट डायलॉग है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। स्टिल हमारे पास ये शो नहीं होगा, वो हम बेसिकली करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे जब ये हमारे पास काम हो गया, हमारे पास हमारा डायलॉग भी रिटर्न हो गया, तो जाएंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और ये जो कोड है इसको रिमूव कर देंगे। अब फ्रैगमेंट डायलॉग्स को यूज़ करने के लिए सिंपल जिस तरीके से हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंट क्लास का, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा फ्रैगमेंट अलर्ट डायलॉग न्यू फ्रैगमेंट अलर्ट डायलॉग। और यहाँ पे उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, अलर्ट डायलॉग डॉट हमारे पास शो का मेथड है। तो आपने देखा हमारे पास जो है वो इसके अंदर बेसिकली हम जो है वो अपने स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को पास करेंगे। तो पहले नंबर पे जो आपने देखा आप ट्रांजैक्शन भी पास कर सकते हैं या मैनेजर भी। मैं जहाँ पे जो है वो फ्रैगमेंट मैनेजर को पास करूँगा, क्योंकि हम बेसिकली स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को पास करेंगे, क्योंकि हमने जो हमारा अलर्ट डायलॉग है ये बेसिकली स्पोर्ट लाइब्रेरी को यूज़ कर। आपने देखा स्पोर्ट V4 डॉट ऐप डॉट हमारे पास डायलॉग फ्रैगमेंट है, ये हमारे पास यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर आऊँगा। एट द एंड हमें टैग पास करना पड़ता है, वो आप कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे अलर्ट डायलॉग जो है पास कर दूंगा। सिंपल इतना सा काम था, हमारा जो डायलॉग है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ अपने इसी डिवाइस के ऊपर, तो अब हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई। मैं क्लिक करता हूँ अपने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो हमारे पास हमारा डायलॉग शो होता है। कैंसिल, तो आपने देखा कैंसिल हो गया। नो, तो हमारे पास वो नो शो हो गया। और ओके के ऊपर क्लिक करें तो डन हमारे पास शो होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे पास डायलॉग यहाँ पे शो हो रहा है, डायलॉग बॉक्स हमारा अलर्ट डायलॉग, अगर यहाँ पे अब हम डिवाइस के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, तो आपने देखा हमारे पास फ्रैगमेंट की वजह से, फ्रैगमेंट डायलॉग की वजह से हमारा जो डायलॉग है उसने अपनी जो स्टेट थी वो मेंटेन रखी है। ओरिएंटेशन चेंजेस के दौरान भी वो सर्वाइव कर गया। अगेन यहाँ पे आपने देखा नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नो आया। अगेन इस स्टेट के अंदर अगर मैं यहाँ पे लैंडस्केप के अंदर शो करवाता हूँ इसको पोर्ट्रेट के अंदर, और दोबारा डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, आपने देखा हमारे पास हमारा डायलॉग शो हो रहा होगा। लेकिन स्टिल अभी हमारे पास डायलॉग के साथ एक प्रॉब्लम है। हमने बेसिकली पावर तो देख ली है फ्रैगमेंट डायलॉग्स की, वो ये है कि अगर मैं आउटसाइड द डायलॉग किसी भी ग्रे आउट एरिया के ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आपने देखा। लेकिन ये बिहेवियर तो हमने सेट नहीं किया था। अगर मैं अपनी इस फ्रैगमेंट अलर्ट डायलॉग की क्लास के ऊपर जाऊँ, हमने तो बेसिकली इसको सेट कैंसिलेबल फॉल्स किया हुआ था। तो ये अब यहाँ पे काम जो है वो काम नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे।
इसके लिए बेसिकली आपको करना पड़ेगा, जाएंगे अगेन मेन एक्टिविटी के ऊपर और जहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं शो कॉल करने से पहले आपको करना पड़ेगा अलर्ट डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल। आपने देखा हमारे पास एक मेथड है और यहाँ पे आपको फॉल्स पास करना पड़ेगा अगर आप दोबारा चेंजेस को अप्लाई करेंगे। तो अब अगर अपना डायलॉग बॉक्स हम शो करेंगे और आउटसाइड दी डायलॉग जो हमारे पास विंडो है ग्रे आउट स्क्रीन एरिया, इसके ऊपर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, आपने देखा मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरा डायलॉग जो है वो डिसमिस नहीं हो रहा है। कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो डिसमिस हो जाता है। नो के ऊपर क्लिक करता हूँ वो डिसमिस हो जाता है। ओके के ऊपर जब भी सिलेक्ट करूंगा वो डिसमिस होगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड दी डायलॉग एरिया एनीवेयर ऑन द स्क्रीन वेयर द स्क्रीन इज ग्रे आउट, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग डिसमिस नहीं होगा। तो ये बेसिकली है हमारे पास सेट कैंसिलेबल की वजह से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है अगेन ओरिएंटेशन को आप चेंज करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे डिसमिस नहीं होगा और डायलॉग हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कॉन्फ़िगरेशन सर्वाइव कर गया। तो ये है गाइस कि किस तरीके से बेसिकली हम जो है वो अपने डायलॉग बॉक्स को अलर्ट डायलॉग को या किसी भी डायलॉग को वो हम नेक्स्ट भी देखेंगे कुछ वीडियोस में फ्रैगमेंट्स को यूज़ करते हुए शो करवा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पहले फ्रैगमेंट्स का मेरा कोर्स है जो वो देख लें, क्योंकि अगर आपने वो देखा होगा सारी ट्रांजेक्शन्स फ्रैगमेंट मैनेजर फ्रैगमेंट क्या करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या, क्यों यूज़ करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी पावर क्या है, प्रो कॉन्स क्या है हमारे पास, वो सारा का सारा डिटेल में हमने वहाँ पे कवर किया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से कस्टम डायलॉग क्रिएट करना है, किस तरीके से एक्टिविटी से डेटा सेंड करना है डायलॉग बॉक्स को, किस तरीके से डायलॉग से डेटा सेंड करना है एक्टिविटी को। तो वो सारे का सारा वही काम होगा जो हमने फ्रैगमेंट्स के साथ किया होगा। तो अगर आप लोगों को वो सारी कंसेप्ट पता होंगे, सिंपल हमारे पास कोड 2-4 लाइन्स का चेंज होगा, बाकी कंसेप्ट और ज़्यादातर कोड वही होगा। हम इजीली अपने डायलॉग फ्रैगमेंट्स के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, अलर्ट डायलॉग के साथ, कस्टम डायलॉग के साथ, हमने देखना बेसिकली लिस्ट डायलॉग देखना है, डेट पिकर डायलॉग वगैरह देखने हैं, तो टाइम पिकर डायलॉग देखना है, डेट पिकर डायलॉग वगैरह देखने हैं, वो सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा हमारे पास जैसे डायलॉग कैंसिल होता है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं होता अगर कैंसिल करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं कैंसिल के इवेंट को, तो उसके केस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अगेन अपने फ्रैगमेंट डायलॉग के ऊपर आएंगे, फ्रैगमेंट अलर्ट डायलॉग के ऊपर, और जो मेरे पास यहाँ पे ऑन क्रिएट डायलॉग का मेथड है इसके नीचे जाऊँ और अगेन अगर मैं प्रेस करूँ कंट्रोल ओ को, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो हमारे पास एक मेथड है ऑन कैंसिल, एक मेथड इवन ये भी है ऑन डिसमिस, आप दोनों को भी ओवरराइड कर सकते हैं। तो सिर्फ ये देखने के लिए मैं दोनों के अंदर सिंपल एक लॉग आउटपुट को शो करवाऊंगा और यहाँ पे मैं कह दूंगा कॉल्ड, और जो मेरे पास टैग होगा और इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इन द फॉर्म ऑफ टैग, और मेरे पास यहाँ पे भी टैग मिल जाएगा। और यहाँ पे भी नीचे मैं सिंपल जो है वो लॉग डी को यूज़ करते हुए कह दूंगा कॉल्ड। तो अब अगर मैं दोबारा अपनी इस एप्लीकेशन को चेंजेस को इंप्लीमेंट करता हूँ, लॉकेट विंडो के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे अपना टैग सेट कर दूंगा, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना डायलॉग शो करवाता हूँ और कैंसिल करता हूँ, तो आपने देखा हमारे पास ऑन डिसमिस कॉल हुआ, लेकिन अब हमारे पास जो ऑन कैंसिल्ड है वो कभी भी कॉल नहीं होगा। या आपने देखा नो कॉल हुआ, फिर भी ऑन डिसमिस कॉल हुआ, ओके, फिर भी हमारे पास ऑन डिसमिस कॉल हुआ, क्योंकि बेसिकली जैसे ही हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव बटन है ये तो ऑटोमेटिकली इसको डिसमिस करते हैं। न्यूट्रल बटन के ऊपर हम इसको बिल्डर के थ्रू क्रिएट करके फिर इसको जो है वो डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऑन कैंसिल को भी हैंडल करना चाहते हैं तो फिर हमें ये जो यहाँ पे हमने सेट कैंसिलेबल फॉल्स किया हुआ इसको कमेंट करना पड़ेगा और दोबारा रन करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि हमारे पास अगर हम आउटसाइड दी डायलॉग सेलेक्ट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपने देखा हमारे पास कैंसिल हुआ, पहले हमारे पास ऑन कैंसिल कॉल हुआ, ऑटोमेटिकली वो डिसमिस भी हुआ डायलॉग, तो ऑन डिसमिस भी कॉल हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा इनकमेंट कर दूँ और दोबारा चेंजेस अप्लाई करूँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑन डिसमिस कॉल होगा। अगर आप इस इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं तो फिर कैंसिल की दफ़ा भी ऑन डिसमिस कॉल हुआ, नो और नेगेटिव और न्यूट्रल बटन पॉजिटिव बटन नो और ओके के केस में ऑटोमेटिकली वो कॉल होता है। तो ये है कि किस तरीके से आप डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं अपने डायलॉग फ्रैगमेंट के अंदर। तो एक दफ़ा मैं बता देता हूँ हमने क्या किया, सिंपल एक क्लास क्रिएट किया, कस्टम क्लास उसको एक्सटेंड करवाया डायलॉग फ्रैगमेंट से। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने बेसिकली V4 वेरिएंट जो हमारे पास स्पोर्ट लाइब्रेरी है उसके अंदर जो डायलॉग फ्रैगमेंट है उसको यूज़ करना। अगर आप SDK का डायलॉग फ्रैगमेंट यूज़ करेंगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप API लेवल 28 के ऊपर है वहाँ पे वो बेसिकली डेप्रिकेट हो चुकी हुई है क्लास। अब जिस तरीके से सेगमेंट फ्रैगमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हम ओवरराइड करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक मेथड जो हमारे पास ज़रूरी है वो ये होता है ऑन क्रिएट डायलॉग का मेथड हम ओवरराइड करते हैं और ये रिटर्न करता है हमारे पास डायलॉग। कोई भी जो डायलॉग हमने क्रिएट करना है, डायलॉग हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसके प्रॉपर्टी सेट करते हैं और यहाँ पे इसको क्रिएट करके रिटर्न कर देते हैं। डिफरेंट ऑन कैंसिलेशन ऑन डिसमिस भी हमने देखा किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी के बटन के ऊपर हमने सिंपल जहाँ पे भी अपने डायलॉग को शो करवाना है, डायलॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उस क्लास का, फिर उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहें वो कर सकते हैं आप। और यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, अलर्ट डायलॉग डॉट शो कॉल किया, तो इसको दो चीज़ें पास करनी है। फ्रैगमेंट हमारे पास जो कि ये फ्रैगमेंट डायलॉग है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को यूज़ किया और यहाँ पे हमने टैग सेट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली इंटरनली जैसे ही हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज होती है इस टैग के थ्रू फ्रैगमेंट को हम रिसीव करते हैं तो वो हमारे पास काम यहाँ पे हो जाता है।
तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम एक फ्रैगमेंट अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हैं या अलर्ट डायलॉग बॉक्स को शो करवाते हैं यूजिंग फ्रैगमेंट्स। तो इस वीडियो में हमारा यही काम था। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक चॉइस डायलॉग को शो करवा सकते हैं कि हमारे पास जो डायलॉग होगा उसको बेसिकली हम लिस्ट ऑफ आइटम्स दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट ऑफ आइटम को कन्वर्ट करेगा डिफरेंट चॉइसेस के अंदर, और जो भी चॉइस हम सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो हमें मिल भी जाएगी अपने डायलॉग फ्रैगमेंट के अंदर, फ्रैगमेंट की क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद कस्टम डायलॉग्स के ऊपर भी जाएंगे, किस तरीके से डेटा सेंड करना है, डेटा रिसीव करना है। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आगे आने वाली जितने भी हमारे पास वीडियोज़ हैं उनमें से कोई भी वीडियो आपको आप मिस ना करें और आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड अल्लाह हाफिज़।